जय श्री गुरुदेव नमो। जय श्री राधे राधे। जय श्री राधे राधे। भक्तों भक्तों, साधना भक्ति योग इस श्रृंखला में आज हम आपको बतलाते हैं कि ज्ञानी क्या है, ज्ञानी कौन है, ज्ञान क्या है, ज्ञाता कौन है, ज्ञेय कौन है। ये सब लिखा हुआ है सांख्य योग में। तो ज्ञानी की परिभाषा सीखो। पहले ज्ञानी उसको कहते हैं जो कोई विशेष ज्ञान रखता हो, पीएचडी मानो एक तरह से। अब उसमें तो भैया तरह तरह की ज्ञान है। कोई अर्थशास्त्र का ज्ञानी है, कोई अंकशास्त्र का ज्ञानी है, कोई योग का ज्ञानी है, कोई शास्त्रों का ज्ञानी है, कोई इसका ज्ञानी है। लोग पंडित भी कह देते हैं कि भाई योग का बड़ा पंडित है, संस्कृत का बहुत पंडित है, गणित का बहुत पंडित है। तो इन सब ज्ञान मतलब विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को ज्ञानी कहते हैं। अब वो ज्ञानी जिस तरह का ज्ञान रखता है, अब ऐसा थोड़ी है कि अंकशास्त्र वाले से आप अर्थशास्त्र की बात पूछ रहे थे, वो उसमें हम ज्ञानी नहीं रखता। एक पर्टिकुलर मतलब एक सिंगल सब्जेक्ट का ज्ञान रखने वाला वो उस विषय का ज्ञानी है। सर्वज्ञानी कौन है? सर्वज्ञानी तो ईश्वर हो सकता है, बड़ा संत हो सकता है जो ईश्वर का स्वरूप प्राप्त कर लिया हो। जिसने हमारे आपके से तुच्छ प्राणी क्या सर्वज्ञानी है? हमारे पास तो एक 10% ज्ञान भी नहीं है। क्या है? कुछ नहीं। सर्वज्ञानी होता है सब प्रश्नों का आराम से उत्तर देने वाला प्राणी या पुरुष या साध सिद्ध महात्मा। उसको कहते हैं सर्वज्ञानी, सब क्षेत्रों में ज्ञान रखता हो। अब योगी के ज्ञानी ज़्यादातर योग के ही विषय में बात बताते हैं और योग के विषय में ही हम आपको ज्ञान दे रहे हैं। और वैसे ज्ञान भी वही ज्ञान अच्छा है, वास्तविक जो ज्ञान हो उसका नाम है ज्ञान। और कुछ लोग कल्पना मात्र से ज्ञान बस परोस जाते हैं। कल्पना मात्र का ज़्यादा ज्ञान काम नहीं करता है। अब कोई व्यक्ति कहेगा भैया रात को सोते समय आप 5 रुपये रख देना, कहाँ पर? चौराहे पर, और थोड़ा गड्ढा खोद के, और पीछे नहीं देखना और आपको दुगने हो जाएंगे। ये सब क्या है? कपोल कल्पित ज्ञान है। ऐसे कभी हो सकते हैं? दूसरा आदमी आया खोद के ले जाएगा, उसको मिल गए। तो ये सब होता है कपोल कल्पित ज्ञान, अधूरा ज्ञान या मिथ्या ज्ञान। ज्ञानी वही है जो सत्य प्रमाण वाले ज्ञान को परोसे या प्रमाण वाले ज्ञान को आप लोगों को सिखाए। शास्त्रों में, महापुरुषों में काफी दिन पहले, जिसका जन्म भी नहीं हुआ उससे पहले शास्त्र लिख दिया गया, उस ज्ञान को मानिए आप। प्रमाण जैसा लिखा है वैसा प्रमाण है उसमें। जैसे महर्षि वाल्मीकि ने कितने वर्ष पहले वाल्मीकि रामायण लिख दी थी हैं? और कैसे थे वो? एक तरह से व्यभिचारी व्यक्ति थे, मारते थे, खाते थे, ये करते थे, वो करते थे, लूटते थे। और उसके बाद में ऋषि हुए। कैसे हुए? कि उल्टा राम जपा जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। उल्टा राम का नाम जपा, मरा मरा मरा। हुआ कैसे आखिर? हुआ तो ज्ञान से ही ना। किसी प्राणी ने या किसी व्यक्ति ने उस समय पर ज्ञान उसको दिया जब उसका समय आ रहा था उदय होने का। क्यों? उसके पाप क्षीण हो गए, तब उसका समय आया, तब उसको ज्ञान मिला। ज्ञान मिलते ही उसने अपनी भाषा बदल ली, कर्म बदल लिया और साधना करने लगा। साधना कैसे की? जितना उसको बताई, भैया बैठो सुबह शाम राम राम करो, राम राम। उसको राम में धुन लग गई। मना उन्होंने कहा यार मजा आने लगा इसमें, तो आनंद आ रहा है, हरे राम 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 हम लोग कर रहे हैं। और उसने कहा मरा 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 मरा। अब उसको मरा मरा क्यों बोल रहा है? कि आदमी को मारता था वो तो कहता था मरा मरा मरा। अब उसी धुन में उसके दिमाग में सारी शक्तियां हट गईं जो मन को भ्रमित करती थी। मैंने बताया ना कल्पना के द्वारा मन ऐसा करता वैसा। तो मन के अंदर वो कहते थी अरे यार यहाँ हिरन नहीं मिला तो उधर चलो, वहां आदमी नहीं मिला लूटने को तो इधर चलो। जब मन उसको खींचता था, अब मन उसको बार बार खींच रहा पर बुझा नहीं रहा। क्यों? वो मरा 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 करता था ना। अब मरा मरा करते करते तो वो राम राम हो जाता है उल्टा। आप भी बोल के देख लो, मरा 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 राम 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 राम। तो ये शब्द एक ही है उलट पुलट के। क्यों? वो तो घूमता है एक तरह से, क्रम बन जाता है उसका। चाहे इधर से आगे जोड़ लो चाहे इधर से,
चाहे मरा के लो चाहे राम करो, एक लाइन खींच दो आप 4 बार राम लिख के, तो वो मरा राम एक हो जाएगी। इस प्रकार से ये क्रिया चलती रहती है। तो हम आपको ये बताएं कि अब साधना में और योग में ये सब चीज मान्य है, और आप जैसे समझ सकते हैं उसी प्रकार को व्यक्ति को समझाना चाहिए। अब ऐसे कठिन शब्दों में आप समझाएंगे तो वो नहीं समझ पाएगा, नहीं समझेगा तो वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। जब कुछ करेगा नहीं तो आपका बोलना, उसका समझाना सब व्यर्थ है। आदमी को समझाओ, इस प्रकार से समझो, और एकदम उसके ऊपर इतने पोथा मत लाद दो, और बच्चे के ऊपर 4 कॉपी 1 2 3 4 5 कॉपी लाद दी, बोला बेटा शाम तक करो। अब वो सोचा मैं खेलूंगा कब, खाऊंगा कब, नहाऊंगा कब, तो वो क्या कार्य चाहे उसमें 2 लाइन का है, पर वो तो घबरा तो गया। क्यों? कल्पना उसके दिमाग में छा गई कि 10-5 कॉपी हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा। वो अपनी मम्मी से बोलेगा, पापा से बोलेगा, अब मैं नहीं कर पा रहा, मैं अभी जा रहा खेलने। वो सब काम छोड़ के जब भी खेलने चला जाए। इसीलिए व्यक्ति जो कोई गुरु बनता है अपने शिष्य को उस प्रकार से समझाए जिससे वो उसे कर सके। अगर कर नहीं पाएगा वो तो आपके साथ रहेगा, आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा। एक दिन क्या कहेगा, गुरुजी हम तो गंतव्य को जा रहे। बोला क्यों, क्या हुआ? बोला कुछ नहीं। वो बताएगा नहीं, क्यों? कि आप उसको रोकोगे। इसीलिए शिष्य को भी समझाओ उसी प्रकार जिस प्रकार वो समझे। दूसरी बात, इतना लोड मत डालो कि वो भागने लगे। तीसरी बात, उसकी परीक्षा भी करो कि कुछ सीखा कि नहीं सीखा, उसे पूछो, ज्ञान लो। और उसके ऊपर आश्रम में अगर आप रहते हैं या आप ऐसी जगह रहते हैं तो वो आश्रम का लोड भी इतना ना डाल दो कि आश्रम ही छोड़ के भागे, या कुछ और कार्य ना करे, या उसे और वक्त ना मिले। उसको थोड़ा वक्त कुछ अपने बारे में उसको सोचने के लिए भी समय देना चाहिए। ये सिद्ध महात्माओं के लिए है। जो कोई शिष्य रख लेते हैं या कोई नया जिज्ञासु आ जाता है तो उसको देते तो कुछ है नहीं, उसे सेवा करो। गाय का गोबर उठाओ, गाय दोहो, गाय चरा लाओ, पानी पियाओ, पानी पिला लाओ, लकड़ियाँ ले आओ, ये ले आओ। तो वो बेचारा जिज्ञासु वो गया तो गुरु जी के पास वहाँ, तो उसको क्या है, उस गुरु नाम से शब्द मतलब नफरत होने लगेगी। अब क्या एक गुरु ने ऐसा किया, 2 गुरु ने ऐसा किया, 4 गुरु ने उसके संग ऐसा ही कर दिया, तो उसका तो बेड़ा गर्क, उसका तो जीवन जा रहा है ना। वो तो ये सोच रहा है साल भर हो गई, कुछ नहीं प्राप्त हुआ, कोई मिला नहीं, कोई संत नहीं मिला, कोई सिद्ध नहीं मिला। अब मैं कैसे क्या सीखूंगा इस क्रिया को, जीवन की क्रिया को कैसे सीखूंगा जिससे जीवन का उद्धार होता है। अब इस सस्पेंस में घूम फिर में वो दुखी होता है। फिर क्या करता है वो किसी को यही नहीं समझ पा रहा मुझे किसकी पूजा करना है, किसको माना है, भगवान क्या है, कौन है, क्या है। वो तो अननोन है। वो ये तो जानता है कोई शक्ति है, पर उसकी तलाश में घूमता है कि मुझे कोई उसे मुझे महसूस करा दे। और इस चक्कर में साधु महात्मा उनका फायदा उठाते रहते हैं। तो उनको नहीं करना चाहिए। वो सीधे व्यक्ति का लाभ लेते हैं और वो आनंद झेलते हैं। क्या है कि साधु को इतने सुख नहीं झेलने चाहिए। पंखे लगे हैं, कारों में जा रहे हैं, पैसों के अखंड अकाउंट खुले हुए हैं, वो साधु हैं। वो हमारे गृहस्थों की भी ऐसी तैसी कर रहे हैं, जबकि इतने पैसे की जरूरत किसको है? गृहस्थी को। साधु महात्मा को क्या जरूरत भाई? लाखों करोड़ों रुपया दे रहे लोग, दान दे रहे और मांग के ले रहे, चंदा काट रहे। अरे भाई, स्वेच्छा से कोई दान दे रहा है मंदिर बनाने के लिए या आश्रम बनाने के लिए, उसमें उपयोग करो। हाँ, या आप असहायों की सेवा कर रहे हैं, वृद्धों की सेवा कर रहे हैं, या कोई आपने ऐसा धर्मा ट्रस्ट खोल रखा है उसमें पैसे की जरूरत, तो वहां दान करना ठीक है। मगर वहां दान करना नहीं कि आप मर्सिडीज की गाड़ियों में घूम रहे, बड़ी बड़ी लंबी में, आप बढ़िया ऐशो आराम जिंदगी काट रहे और नौकर चाकर लगे वो काम कर रहे, आप पड़े हैं सेठों की तरह। तो क्या है ये जीवन? तो ये उसको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। ये जो कष्ट भगवान के नाम से कष्ट चोरी कर रहा है, किसी के नाम से तुम चोरी करके ले जाओगे तो अगले जन्म में देना पड़ेगा। भगवान के नाम से कमा रहा है, भगवान के नाम से चोरी कर रहा है, उसके बाद ऐश कर रहा है बढ़िया, और उसमें दूसरे लोगों को परेशान कर रहा है। वो भी जान रहे कि हराम का आ रहा है, खा रहे, भगवान के नाम से आता है, दान दे जाता है। कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 51,000, कोई 11,000, कोई 5,000, कोई 10,000, उसको कुछ भी नहीं दे रहे। चल गोबर उठा ला, चल गाय चरा ला। तो ये सब कार्य उस अबोध ज्ञानी के लिए बड़े कष्टदायी होते हैं। उसकी आत्मा इतनी रोती है बेचारे की कि मुझको कोई ज्ञान नहीं मिलाया। तो वो क्या, फिर जब वो व्यक्ति कष्ट में रहेगा तो वो महात्मा जो उस गुरु है, जो उस
उस शिष्य के दुख से क्या कभी जीवन में सुखी रहेगा? नहीं रहेगा। प्रभु उसको कहीं ना कहीं कष्ट में डालेंगे। तो शिष्य को आराम पहुंचाना चाहिए, इतना कष्ट नहीं देना चाहिए और उसको कुछ ना कुछ ज्ञान देना चाहिए। भक्तों, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।